कोरोना वायरस खबरों की करेंगे शुरुआत। उससे पहले बड़ी खबर आ रही कुपवाड़ा से, जिसका रुख कर लेते हैं। 2 आतंकी कुपवाड़ा में मारे गए हैं। मिशेल सेक्टर में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको कुपवाड़ा से दे रहे हैं, कश्मीर के, जहां के मिशेल सेक्टर में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। ये दोनों आतंकी कहा जा रहा है कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों की तरफ से बरवक्त कार्रवाई करते हुए इन दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त कुपवाड़ा से, जहां के मिशेल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 आतंकियों को ढेर किया है, मौत के घाट उतारा है। ये दोनों आतंकी आपको बता दें कि घुसपैठ करने की, इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें धर दबोचा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कुपवाड़ा से। अब भी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये दोनों आतंकी मकामी हैं या फिर पाकिस्तानी हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको कुपवाड़ा से दे रहे हैं। 2 आतंकी मारे गए हैं। मिशेल सेक्टर में बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से आए रोज घुसपैठ की कोशिश कराने की होती है। चौकस सुरक्षा बलों की तरफ से नाकामी उन्हें देखने को मिलती है और आज एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश करते हुए 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। कुपवाड़ा से ये खबर है। जी हां, कुपवाड़ा में 2 आतंकी मारे गए हैं। मिशेल सेक्टर ये पूरा इलाका है जहां पर 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। सुरक्षा बलों को बड़ी कार्रवाई, बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू रेलवे स्टेशन से ट्रेन सेवाएं एक दिन बाद बहाल कर दी गई। पंजाब में किसानों के आंदोलन के कारण शुक्रवार को अधिकांश ट्रेन की सेवाएं रद्द कर दी गई थी। जम्मू तवी बेगमपुरा एक्सप्रेस को छोड़कर अधिकांश ट्रेनें अब चल रही हैं। पंजाब में किसानों की हड़ताल के कारण अधिकांश ट्रेनें रद्द की गई थी। आज शाम 4 बजे के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन से सभी ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। जब कल ये सेवाएं रद्द थी, उस वक्त मुसाफिरों को काफी सामना करना पड़ा था परेशानियों का। उनका कहना था कि वो गंतव्य तक जाने के लिए कब से वेट कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन की सेवाएं चूंकि कल मुअत्तल थी, मनसूख थी, रद्द थी, इसलिए उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज से सेवाएं बहाल हो गई। तो हमें आज दर्शन के लिए आना था, तो हमने देखा स्टेशन में बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। इवन ट्रेन में भी हमारा रिजर्वेशन था, उसमें भी लोग बहुत भरे हुए थे। तो बात मतलब सांस लेने, खड़े होने की जगह भी नहीं हो रही थी। तो खैर हमें हमारा बर्थ मिल गया, फाइनली हम पहुंच गए अपने उसमें, क्योंकि हम चढ़े दूसरे थे बॉक्स के अंदर, लेकिन हम फाइनली पहुंच गए थे। और फिर वहां भी रात में भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं इतना ज्यादा, और सफाई भी कुछ खास नहीं थी। और ट्रेन जो कैंसिल हुई, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने बच्चों के साथ भी, बच्चे को भी चोट लगी थी एक बार निकलते हैं वहां से। 23 को आया था माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आज 30 को मेरी ट्रेन वापसी थी। बेगमपुरा मेरी गाड़ी थी, वो किसी कारण रद्द हो गई है। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अब मैं यही चाहता हूँ कि मुझे कोई गाड़ी जाने की व्यवस्था की जाए। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते ट्रेन सर्विसेज पर काफी इफेक्ट पड़ा था नॉर्दर्न इंडिया में। और जम्मू का रेलवे स्टेशन जो है, कल यहां से मैक्सिमम ट्रेन जो हैं जो जाने वाली थी उनको कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन आज सुबह से ये सर्विसेज शुरू की गई हैं। मैक्सिमम ट्रेन जो जम्मू रेलवे स्टेशन से है वो जाने वाली हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन पर अब रौनकें लौट आई हैं। यहाँ जो यात्री हैं वो लगातार इंतजार में हैं अभी कि उनकी जो ट्रेन है वो कब आएगी, और उसके बाद वो अपने अपनी डेस्टिनेशन पर चले जाएंगे। हम आपको बता देंगे जो रेलवे अथॉरिटीज हैं उनका ये मानना है कि जम्मू रेलवे स्टेशन से तमाम जो ट्रेन सर्विसेज हैं, जो तमाम ट्रेनें हैं जो जाने वाली हैं, वो आज रेस्टोर की गई हैं। सिर्फ एक ट्रेन जिसको कैंसिल किया गया है वो बेगमपुरा एक्सप्रेस है, जम्मू तवी बेगमपुरा एक्सप्रेस, उसको कैंसिल किया गया है कई कारण की वजह से। बाकी जो ट्रेन हैं वो जा रही हैं। लेकिन यहाँ जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना है यात्रियों का कि यहाँ ट्रेन सर्विस चालू तो हो चुकी है, लेकिन काफी विलंब से ट्रेनें जा रही हैं। और वो यात्री जो जिनकी ट्रेन का शेड्यूल कल था वो भी
उनके लिए काफी असुविधा हो रही है। हमारे कुछ यात्रियों से जब बात हुई थी जो आज यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, तो उनका ये कहना था कि कैंसिलेशन की वजह से ट्रेन में काफी भीड़ दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी असुविधा हो रही थी। अथॉरिटीज की माने तो जम्मू रेलवे स्टेशन से तमाम ट्रेन सर्विसेज आज 4 बजे से रेस्टोर की जाएंगी, जिससे जो जितने भी यात्री हैं उन्हें काफी राहत महसूस होगी। वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया, जो 3 अक्टूबर से शुरू होकर 9 अक्टूबर तक चलेगा। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 7 जनवरी 2023 को की थी। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रशासन में सुधार करना है। इसे देश के 329 जिलों में 500 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, कश्मीर का भी नाम लिया। परिवर्तन, स्वच्छता, पहले तो कार्यक्रम के बारे में बताइए। अभी आप देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प सप्ताह इलाके हैं प्राकृतिक संपदा से जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मनकोट ब्लॉक से डॉक्टर साजिद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे एनिमल हस्बेंड्री विभाग में ब्लॉक इंचार्ज हैं। डॉक्टर बताइए। सलाम और आदाब सर, आपसे मुखातिब होकर बेहद खुशी हुई मुझे। क्या शुभ नाम डॉक्टर आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर साजिद अहमद है। मैं ऑफिसर इंचार्ज एनिमल हस्बेंड्री मनकोट से हूँ। कितने समय से इस काम को देख रहे हैं साजिद जी? सर मैं 3 साल से लगातार इस ब्लॉक को सर्व कर रहा हूँ एज अ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर। अच्छा, क्या अनुभव आ रहा है? क्योंकि वहां तो मौसम भी विपरीत रहता है और पशुओं को संभालना, दूर दूर से पशुओं तक जाना, ये अपने आप में बड़ा कठिन काम होता है। थोड़ा अपना अनुभव बताइए। जी सर, आपने ठीक फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ब्लॉक मनकोट देश के उत्तर पश्चिम इलाके में एलओसी पे है, और मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं ये एलओसी की ही पहाड़ी है। सर हमारे यहाँ अमूमन लोग ट्राइबल हैं और वो सालाना माइग्रेशन करते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग गर्मियों में अपने माल मवेशी को लेकर हाई पास्चर लैंड पे चले जाते हैं और सर्दियों के आते ही वो लो लाइंग एरिया की तरफ रुख अपना कर लेते हैं। इस सफर के दौरान जानी माली और जानवरों का नुकसान से बचाने के लिए हमने इनको ट्रक ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधा फराहम की। इसके साथ साथ वेटनरी और मेडिकल अवेयरनेस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए, और सर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रांजिएंट एकोमोडेशन भी उनको प्रोवाइड कर सकें। हमारे ब्लॉक मनकोट में गुज्जर और पहाड़ी दोनों लोग एक और समस्या से जूझते हैं, जिसमें जब वो सर्दियों में लो प्लेन्स एरिया में आ जाते हैं तो उनको फॉडर की कमी होती है। इसको मद्देनजर रखते हुए फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत हम ब्लॉक में फॉडर डिपोज एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि बिना रोक टोक के हम इन्हें सर्दियों में भी फॉडर प्रोवाइड और फराहम कर पाएं। अच्छा, बीमारी की स्थिति कोई सीरियस नेचर का कोई समाचार आ जाए और पैंडेमिक की संभावना नजर आए तो इसमें आपके लिए क्या प्लानिंग होता है? सर जैसे कि लास्ट टाइम हमारे ब्लॉक में लंपी स्किन डिजीज की भी आउटब्रेक हुई थी, तो उसको मद्देनजर रख के मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि हमारे ब्लॉक में जब हमें ऐसी डिजीज, नई डिजीज हमारे पास रिपोर्ट हुई, तो सबसे पहले तो हमने हमारे हायर अथॉरिटीज को ये बताया कि हमारे यहाँ एक नई डिजीज आई है। फिर सरकार के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, यहाँ के पीआरआईज और सरपंच, वीडीसी, उन सब से मिला के लोगों को अवेयरनेस जगह जगह पहुंचाई, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि वो एक वायरल डिजीज थी। तो उसको टैकल करने के लिए हमें ट्रीटमेंट से ज्यादा अवेयरनेस और इसके फैलाव को रोकने के लिए कोशिश करनी थी। हमने ज्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड की लोगों को। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने द्रास में एक पार्टी बैठक में भाग लिया। द्रौपदी गुंड द्रास पहुंचने पर एनसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि करगिल में बीजेपी, एनसी और अन्य पार्टियां गठबंधन से डरी हुई हैं और अब वो अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने एनसी से बीजेपी
डरी हुई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि करगिल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार निशान हिल को कोई हरा नहीं सकता। कोalition अच्छी बात है कि हम मिलके यहाँ पे लड़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा पैगाम यहाँ से जाए जिससे कि पूरे मुल्क को पता चले कि करगिल के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। और जो हमें श्रीनगर में बैठ के रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बहुत ही बेहतरीन कामयाबी इस कोalition के उम्मीदवारों की होगी, इसलिए ये घबराए हुए हैं। इसलिए आप देखें जहां ये तंग कर सकते हैं करते हैं। अब इलेक्शन में ये कैंडिडेट्स को आने नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, अब हम कैंडिडेट्स के बिना जलसा करेंगे। ये सिक्योरिटी नहीं लाने देते हैं, चलें अब हम सिक्योरिटी के बिना भी कर लेंगे। अगर ये हमें यहां भी आने नहीं देते तब भी टेलीफोन के जरिए हम अपना कैंपेन करके कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करते, क्योंकि इन लोगों के लिए जो है आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सर आप मसरूफ है, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि सिक्योरिटी वापस की गई, तो मैडम अब ये इसकी क्या कहते? मुझे कोई गम नहीं है ना, हालात है ऐसे, और जिनके साथ लोग हों और जिनका पूरा भरोसा अल्लाह ताला पे हो उनको सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा गम नहीं है। मैंने कभी इस चीज की परवाह नहीं की, आज भी नहीं करता हूं, कल जाके भी नहीं करूंगा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज श्रीनगर में नशीली दवाओं की लत पर एक सेमिनार में विशेषज्ञों ने कहा कि नशीली दवाओं की लत से निपटने के लिए समाज के सभी वर्गों को एक साथ आने की जरूरत है। कश्मीर वेलफेयर सोसाइटी ने नागरिकों के समूह के सहयोग से इस सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रमुख चिकित्सकों, धार्मिक नेताओं, पुलिस अधिकारी और केसीसीआई के प्रतिनिधियों के साथ साथ छात्रों ने भाग लिया। आवाम को चाहिए कि जहां वो अपने बच्चों की मुरवज्जे तालीम के सिलसिले में बड़े फिक्रमंद हैं और बसा औकात अपनी हैसियत से ज़्यादा अपने ऊपर वो बोझ डालते हैं ताकि हमारे बच्चे जो है मुरवज्जे तालीम में वो बेहतर से बेहतर मकाम तक पहुंच सकें। इसके साथ साथ उन्हें अपने बच्चों की दीनी अखलाकी तरबियत के बारे में मुतफक्किर होना चाहिए और अपने बच्चों के कीमती औकात में से कुछ वक्त ज़रूर वो अपने बच्चों के लिए निकालें जहां उन बच्चों का अपने रब के साथ, अपने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, दीन के साथ, और वहां उनको सही अखलाकी तरबियत दी जाए। तो अगर अपने वालिदैन अपने बच्चों के बारे में दोनों तरह की जिम्मेदारियों को महसूस करेंगे और उनको निभाने की कोशिश करेंगे तो जो बदतरीन नताइज आज का सामने आ रहे हैं तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उसकी रोकथाम का ये बेहतर जरिया साबित होगा। अब देखिए ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज रादर, इट इज अज्यूमिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शंस। अब तो ये उस हद तक पहुंच गया है कि मानिए एक जंग का ऐलान हुआ है और हमें एहसास भी नहीं कि क्या कुछ हो रहा है हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे आसपास, हमारे अपने इकोसिस्टम इस तरह इस तेजी से बदल रहा है जो सोशल इकोसिस्टम हमारा है, और हमें इसको इज्तिमाई तौर पर कतन
वो एहसास नहीं है। उस शिद्दत के साथ, उस संजीदगी के साथ, उस कुव्वत और इस्तिताअत के साथ हम इससे लड़ने के लिए, इससे नबरदाजमा होने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। द आइडिया ऑफ सच इवेंट्स ओनली इज टू प्रमोट अवेयरनेस। बेसिक अवेयरनेस तो है, लेकिन एक सबसे जो वीकेस्ट लिंक इसकी है वो कम्युनिटी का कनेक्ट है। कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करना, दैट इज एट द रूट ऑफ इट ऑल। सारी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े रिसर्च, बड़ी बड़ी स्टडीज, नथिंग वुड कम टू अ नॉट एज लॉन्ग एज कम्युनिटी एट द ग्रास रूट्स इज नॉट इन्वॉल्व इन अ फुलेस्ट पॉसिबल मेजर। अब कम्युनिटी के कुछ भाग हैं, कुछ हिस्से हैं जो ज्यादा महत्व रखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू पल्पिट, अब देखिए मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, खतीब हजरात हैं, इमाम हजरात हैं, 5 वक्त बाजमात नमाज कराते हैं, इज्तिमात होते हैं जुम्मा के अलावा भी। अगर वो इसमें प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएं, आई टेल यू इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस विल बी परसेप्टेबल। आप एकदम उसको देखेंगे, इट विल बी विजिबल डिफरेंस। बीजेपी ने पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर कश्मीर के 8 लीडरों को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। इस पर रद्देमल जाहिर करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कहा कि पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने मुनासिब तहकीकात के बाद कुछ रहनुमाओं के वजह बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम मामले को जल्द अज जल्द हल कर लिया जाएगा। रैना ने कहा कि कोई भी पार्टी से बालातर नहीं है और पार्टी का हर लीडर और कारकुन डिसिप्लिन और पार्टी कवानीन पर अमल करने का पाबंद है। जम्मू में अपोजिशन जमातों की होने वाली मीटिंग पर तबसरा करते हुए रविंदर रैना ने अपोजिशन जमातों को डूबता हुआ जहाज करार दिया। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। असूलों के ऊपर और अनुशासन, डिसिप्लिन, ये भारतीय जनता पार्टी के मजबूत असूल हैं। हमारी पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी इन तमाम चीजों को देखती है और यहां कहीं इनडिसिप्लिन की बात आती है, वो इस किस्म के एक्शन लेती है और फिर पार्टी को रेकमेंड करती है एक्शंस के लिए। अभी कुछ नोटिस इशू किए गए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी सूरत में भी पार्टी के लीडर्स इनडिसिप्लिन में मुलव्वस हों, अनुशासनहीनता में कोई मुलव्वस हो। मिलकर काम करें, एक सबको साथ लेकर काम करें। हम पार्टी के एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह काम करते हैं। इसलिए अगर कहीं किसी को कोई शिकायत या इस प्रकार का मामला आता है तो डिसिप्लिनरी कमेटी वो इस किस्म की कार्रवाई करती है। पहले भी हुई है। उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि जो मामलात वहां हुए हैं उसके क्या कारण थे और उसकी वो डिटेल पार्टी को देंगे, डिसिप्लिनरी कमेटी को देंगे। लास्ट में जो ऑल पार्टी मीटिंग अब बुलाई गई है अपोजिशन पार्टी की 3 तारीख को, क्या आपको नहीं लगता है कि ये आपके, क्योंकि वो बड़े ही जो है कटाश कर रहे हैं बीजेपी पे, चाहे यूएलबी के इलेक्शन, और इस जो मीटिंग है उसको उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये अपोजिशन के लोग जिनके पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है, जब ये सरकार में थे तो इन्होंने किसी का भला किया नहीं, और आज जब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, अमन, खुशहाली और भाईचारा मजबूत होता है, तो इन्हें परेशानी होती है। इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। इसलिए ये जो कल तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे, आज ये गठबंधन बना रहे हैं, कोलिशन बना रहे हैं। अपोजिशन वाले कहते हैं कि देखिए यूएलबी के इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, पंचायत के नहीं, आप ये सिक्योरिटी का जो कहते हैं कि अमन है उसका ढोंग कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं करवा रहे। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। सरकार का काम होता है इलेक्शन कमीशन की जो भी जरूरतें हैं इलेक्शन कराने के लिए, जो जरूरी साजो सामान इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो मुहैया कराना। इलेक्शन की अनाउंसमेंट ना तो पॉलिटिकल हो सकती है ना सरकार की तरफ से होती है। उसके लिए एक इदारा है इलेक्शन कमीशन।
इलेक्शन कमीशन फैसला करे, बीजेपी तैयार है, हम तैयार हैं। मैं तो शहरी इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो और उसके साथ साथ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए तैयार। मुझे यकीन है जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी को सपोर्ट करेगी और बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। मैं तैयार हूं इलेक्शंस के लिए। अब फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। बाल्टी संस्कृति में हर साल 2 त्योहार मनाए जाते थे, यानी 21 मार्च के बाद जश्न नौरोज और 21 सितंबर के बाद जश्न ई स्पांगैंग। जश्न ई स्पांगैंग का 2 दिवसीय महोत्सव संस्कृति, कला और अकादमी यूटी लद्दाख द्वारा तुर्तुक ब्लॉक में आयोजित किया गया। इसको ऑर्गेनाइज करने का मोटिव ये है कि ये बल्टी कल्चरल को आगे प्रमोट करने के लिए इसमें जो है हमारा बल्टी लैंग्वेज और हम लोग का पहनना और हम लोग का नाच गाना कैसे होता है, ये बहुत पुराने टाइम पे यहाँ पे होता था। इसको हम शगरन कहते थे, जो पोलो ग्राउंड है, तो उसमें हमारा बुजुर्ग लोग इसमें कहते थे, करते थे पहले। तो अभी ये काफी दिन से जो है ये हो नहीं पा रहा था, तो अभी जो है फिर से हम इसको बल्टी कल्चरल को फिर प्रमोट करने के लिए, ये स्पंगन के टाइम पे होता था तो उस टाइम पर हम कर नहीं सका क्योंकि उस टाइम पर हमारा रिलीजियस मसला था, मुहर्रम हुआ था। इसलिए जो है इसको एक्सटेंड करके मुहर्रम के बाद जो है हमने इस प्रोग्राम को किया है। हर कोई बच्चा इस गाने को गा नहीं सकता है, बल्टी जो गाना जो गजल वगैरह जंगलू बोलता है उसको, तो इसलिए जो है कोई बच्चा इसमें वो मतलब उस चीज को गा पाता है, लेकिन समझ तो सब सकता है। इसलिए जो है सब जो है जो अभी बुजुर्ग लोग हैं जो हमारे, उनसे जो है सीख करके रखना चाहिए इसको। तो हम यही चाहते हैं कि हमेशा आगे जो है इसको हमारे बच्चे लोग लेके जाए इसको। पिछले कई सालों के मेहनत के बाद आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि बोगदांग का जो हिस्टोरिक पोलो ग्राउंड जिसको हम शगारन बोलते हैं, वो आप देखिए लोगों से खचाखच भरा हुआ है। भरा हुआ ही नहीं है, सबके दिल में अब देखिए, मैं तो यही कहूंगा जो सपने मिल के देखा था कि बोगदांग जैसे गांव में, तुर्तुक जैसे गांव में भी तमद्दुन की बातें करें, हम कब तक डेवलपमेंटल जो फिजिकल डेवलपमेंटल है उसमें उलझा के रहेंगे। तो आज मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग हैं, आपने देखा होगा सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, बच्चों को देखिए कितना खुश है। तो जो हम बहुत सारी चीजें जो सकाफत के नाम पे था, कल्चरल के नाम पे था, ट्रेडिशन के नाम पे था, जिनको हम थोड़ा बहुत नजरअंदाज किसी वजह से कर रहे थे, हम चाहते हैं लोग उसको भी देखें। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा सब कुछ ऐसा ही हो, हुबहू हो। वक्त के साथ हमको चलना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा, लोगों को वक्त के साथ चलना सीखना पड़ेगा। बावजूद इन सब के बावजूद हम चाहते हैं ट्रेडिशन भी रहे, मॉडर्नाइजेशन भी रहे और सकाफत भी बचा रहे, तमद्दुन भी बचा रहे। लोगों के दिलों पे जो चेहरे पे वो मुस्कुराहट जो हमारे लद्दाखियों का पहचान है, वो कभी खत्म ना हो, ये हम चाहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, आज यहाँ पे स्पंगंग फेस्टिवल मनाया गया, जो कि 21 सितंबर के बाद मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल आज यहाँ पे लेह और कारगिल से बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिए, और इसी के साथ साथ तुर्तुक से भी बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे जिन्होंने यहाँ पे बस्ती कल्चर को रिप्रेजेंट किया। और इसी के साथ साथ इस प्रोग्राम के बारे में हमने बातचीत की डिप्टी डायरेक्टर कल्चरल एकेडमी थेवांग परिजोर से, और इसी के साथ साथ जो नंबरदार से हमने इस प्रोग्राम के बारे में बातचीत की। और इसी के साथ साथ बने रहिए बोगदांग से हसीना बानो के साथ, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। हिमाचल और भारत सरकार के संयुक्त उपक्रम SJVN ने 1 साल के भीतर 1455 मेगावाट की परियोजनाओं से बिजली उत्पादन शुरू करने का दावा किया है। SJVN के CMD नंदलाल शर्मा ने यह दावा किया है। उन्होंने बताया कि SJVN 85 परियोजनाओं और 3 ट्रांसमिशन लाइन पर काम कर रहा है, जिसकी उत्पादन क्षमता 58,144 मेगावाट है। नंदलाल शर्मा ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में SJVN ने अब तक का रिकॉर्ड 3,299 करोड़ रेवेन्यू गेन किया है। दो 2003-04 में प्रोजेक्ट बनके तैयार हुआ, भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था।
1500 मेगावाट का, और आज भी हाइड्रो प्रोजेक्ट का रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट 1500 मेगावाट से ऊपर कोई भी भारतवर्ष में इससे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। आज भी ये श्रेय जाता है एसजीवीएन को या एनजेपीसी पहले का। रिन्यूएबल एनर्जी विंड और सोलर प्रोजेक्ट में हमारा पहला विंड प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में 47.6 मेगावाट का खिरवरे विंड प्रोजेक्ट 2014 में कमीशन हुआ था, और 2019 में साडला विंड प्रोजेक्ट गुजरात में 50 मेगावाट का कमीशन हुआ। और अभी तक 35 वर्ष के इतिहास में हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2091.5 2091.5 मेगावाट, 7 प्रोजेक्ट जिसमें 2 हाइड्रो के हैं, नाथवा झाकड़ी और रामपुर। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।